हर हर महादेव। सावन का पावन महीना और त्रयोदशी की यह दिव्य तिथि केवल एक संयोग नहीं बल्कि ब्रह्मांड के स्वामी महादेव से एकाकार होने का परम द्वार है। इस पावन संध्या प्रदोष काल में संपूर्ण ब्रह्मांड शिवमय हो जाता है। आइए पूरी श्रद्धा और एकाग्रता के साथ महादेव की अनंत महिमा, उसके अलौकिक स्वरूप और उनके कृपालु हृदय की गहराइयों में उतरे। भगवान महादेव केवल एक देवता नहीं, वे सृष्टि के आधार, चेतना के मूल और अनादि अनंत पार ब्रह्म हैं। सावन मास की त्रयोदशी की संध्या को शिव कृपा का सबसे शक्तिशाली समय माना गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवों और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया तो सबसे पहले कलकूट नामक अत्यंत भयानक और जहरीला विष निकला। उस विष की तीव्र ज्वालाओं से तीनों लोग जलने लगे। समस्त देवता, ऋषि और प्राणी त्राही त्राही करने लगे। तब केवल महादेव ही थे जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के संपूर्ण संसार को बचाने के लिए उस महाविष को अपनी हथेली पर लिया और पी गए। माता पार्वती के आग्रह पर उन्होंने उस विष को अपने गले में ही रोक लिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाने लगे। विष की उस भयंकर तपन को शांत करने के लिए ही संपूर्ण सावन माह में और विशेषकर त्रयोदशी के दिन शिव जी का जल और दूध से अभिषेक किया जाता है। सूर्यास्त के ठीक 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय प्रदोष काल कहलाता है। मान्यताओं के अनुसार सावन त्रयोदशी की इस संध्या को महादेव कैलाश पर्वत पर अपनी योग निद्रा से जागकर अत्यंत प्रसन्नचित मुद्रा में आनंद तांडव करते हैं। इस समय ब्रह्मांड के सभी देवी देवता, यक्ष और गंधर्व कैलाश पर एकत्र होकर शिव जी का गुणगान करते हैं। इस दुर्लभ क्षण में की गई प्रार्थना सीधे महादेव के चरणों तक पहुंचती है। महादेव का एक नाम आशुतोष भी है, जिसका अर्थ है जो बहुत शीघ्र और सहज ही प्रसन्न हो जाएं। जहां अन्य देवताओं को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या और बड़े बड़े यज्ञों की आवश्यकता होती है, वहीं भोलेनाथ केवल एक लोटा जल, एक बेलपत्र और सच्चे मन की पुकार से ही रीझ जाते हैं। वे अपने भक्त का कुल, जाति या धन नहीं देखते, वे केवल निष्कपट प्रेम देखते हैं। तो आइए पूरे प्रेम भाव से हृदय से महादेव का आह्वान करते हैं। इस वंदना को शांत चित्त से पढ़ते हैं और मन ही मन भगवान शिव के स्वरूप की कल्पना करते हैं। हे देवादिदेव महादेव, आप ही इस सृष्टि के रचयिता हैं, आप ही इसके पालनकार हैं और समय आने पर आप ही इसे अपने भीतर समेट लेने वाले संहारक हैं। आप काल से भी परे महाकाल हैं। हे करुणा के सागर, आप चांदी के पर्वत के समान अत्यंत श्वेत और उज्ज्वल कांति वाले हैं। आपके मस्तक पर धारण किया गया सुंदर बाल चंद्रमा संपूर्ण संसार को शीतलता प्रदान करता है। आपके जटाजूट से पतित पावन माँ गंगा की निर्मल धारा निरंतर बहती रहती है, जो हमारे मन के सारे पापों और विकारों को धो डालती है। हे नीलकंठ, हे त्रिलोचन, आपकी 3 आँखें भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों का दर्शन कराती है। आपकी तीसरी आँख अज्ञान और अहंकार को भस्म करने वाली विवेक की अग्नि है। आपने अपने गले में भयंकर नागों को आभूषण की तरह धारण कर रखा है, जो यह संदेश देता है कि जो दुनिया के लिए विषैला या त्याज्य है, उसे भी आप अपने हृदय के समीप स्थान देते हैं। हे आशुतोष भोलेनाथ, आप विशाल बाघंबर बाघ की छाल पहने हुए, धारण किए हुए, अपने अंगों पर शमशान की पवित्र भस्म लगाए पूर्ण रूप से समाधिस्थ और शांत है। आपके एक हाथ में अभय देने वाला त्रिशूल है और दूसरे हाथ में ब्रह्मांड की पहली ध्वनि ओम को उत्पन्न करने वाला डमरू है। आपके डमरू की हर डम डम ध्वनि जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करती है। हे दीनबंधु, हम संसार के मोह माया, भय, चिंता और दुखों से घिरे हुए आपकी शरण में आए हैं। हमारे जीवन के समस्त संकटों को हर लीजिए, हमें अपने चरणों की अचल भक्ति प्रदान कीजिए। दोस्तों, भगवान शिव का हर एक आभूषण और स्वरूप हमें जीवन जीने का एक गहरा आध्यात्मिक संदेश देता है। जैसे इनके मस्तक पर गंगा है। गंगा बहते हुए ज्ञान और पवित्रता का प्रतीक है। ये हमें सिखाती है कि हमारी सोच हमेशा बहती हुई नदी की तरह निर्मल और प्रवाहित होनी चाहिए। हाथ में जो त्रिशूल है वो 3 मुख्य गुणों सत्व, रज और तम का प्रतीक है। शिव का त्रिशूल इन तीनों गुणों को संतुलित कर मनुष्य को मानसिक शांति की ओर ले जाता है। शरीर पर जो विभूति लगाए हुए हैं,
हमें याद दिलाती है कि ये भौतिक शरीर, रूप, धन और पद सब क्षण भंगुर है। अंत में सब कुछ भस्म होकर मिट्टी में मिल जाना है। इसलिए अहंकार का त्याग करना ही सच्चा धर्म है। गले में जो रुद्राक्ष है वो शिवजी के आंसुओं से उत्पन्न माना जाता है। ये करुणा, संवेदनशीलता और स्वास्थ्य का प्रतीक है। दोस्तों, सावन त्रयोदशी महादेव की असीम करुणाओं को अपने जीवन में उतारने का दिन है। आज के दिन किया गया सच्चा शिव स्मरण आपके जीवन से अंधकार को मिटाकर सुख, समृद्धि और परम शांति भर देता है। हर हर महादेव।